राजगंज में सरकारी सिस्टम की बड़ी लापरवाही उजागर हुई, जहां लाखों रुपए से बना एक सरकारी भवन आम जनता के काम नहीं बल्कि एक रसूखदार व्यवसायी के निजी इस्तेमाल में आ रहा है। ये मामला राजगंज पत्तन टांड स्थित पावर हाउस के समीप का है, जहां बना सरकारी भवन वर्षों से कब्जे में होने का आरोप है। पेश है राजगंज से हमारी खास रिपोर्ट। राजगंज में सरकारी सिस्टम की नाकामी की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई सवाल उठा रहा है। जनता के पैसे से बना सरकारी भवन आज सरकारी काम के लिए नहीं बल्कि एक व्यवसाय की निजी जागीर बन चुका है। राजगंज पलटन टांड स्थित पावर हाउस के पास सरकारी योजना के तहत लाखों रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया था। भवन तैयार होने के बाद इसे जनता की सुविधा के लिए हैंडओवर होना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस पर कब्जा हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राजगंज के एक बड़े व्यवसायी ने कई वर्षों से पूरे भवन को अपने निजी उपयोग में ले रखा है। भवन में सामान रखा जा रहा है, ताला लगा दिया गया है और आम लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में कई बार शिकायत की गई, लेकिन न तो जांच हुई और न ही किसी भी तरह की कोई कार्रवाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पंचायत के जिम्मेदार प्रतिनिधियों ने भी अब तक इसकी कोई सूद नहीं ली। भवन का इस्तेमाल फिलहाल गोदाम के रूप में किया जा रहा है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकारी संपत्ति पर कब्जा इतना आसान है? क्या प्रशासन किसी दबाव में है? स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह भवन काफी समय पहले बना था और इसका निर्माण डॉक्टर सबा अहमद के कार्यकाल में हुआ था। उन्होंने कहा कि इस भवन की अधिक जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन अगर इसका उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए होता तो किसी को आपत्ति होती ही नहीं। अब देखना होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासन जागता है या फिर जनता की संपत्ति पर कब्जे का खेल यूं ही लगातार चलता रहेगा। राजगंज से खास रिपोर्ट। झारखंड में सरकारी पैसे का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण हम आपको आज दिखाने वाले हैं। इस वक्त हम लोग राजगंज में हैं और राजगंज बाजार से महज 100 मीटर की दूरी पर यह भवन स्थित है और बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 15 वर्ष पीछे यह भवन का निर्माण किया गया था और यह भवन जो है पूरी जर्जर स्थिति में है। और जब हमने बात किया, जब यहाँ के जो केयर टेकर थे उनसे, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस भवन का जिन्होंने टेंडर लिया था, जो संवेदक थे, संवेदक की फिलहाल मृत्यु हो चुकी है और उनकी जानकारी इनके पास भवन की पूरी नहीं है कि यह भवन किस विभाग से निर्मित किया गया। और बताया जा रहा है कि इस भवन का पैसा कुछ बकाया है और अभी जो स्थिति इस भवन की है वो यह है कि सरकारी पैसे से बना यह भवन अब निजी उपयोग में लाया जा रहा है। आप हमारे सामने ठीक देख पा रहे होंगे कि जो सामानें रखी हुई है और ये सब निजी कार्य के लिए रखा गया है। फिलहाल हम इससे उपायुक्त से भी बात करेंगे और जो संबंधित विभाग है उससे इसका डीपीआर भी निकलवाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यह भवन किस विभाग से बना है और अगर अधूरा काम पड़ा है तो क्यों पड़ा है और संवेदक को अब तक कितनी राशि आवंटित की गई थी और बाकी का प्रोसेस क्या है, यह हम विभाग से बात करेंगे। हो सकता है कि यह विभाग जो है भवन प्रमंडल के पैसे से बना हो और इस विभाग में जो चीजें, इस भवन में जो चीजें देखी जा रही है, इस पर हम लोग आने वाले समय में धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार धनबाद में ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि सरकारी भवनों पर अब जो है निजी काम किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के तमाम हम सीरीज चला रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से धनबाद में अवैध रूप से सरकारी भवनों पर जो है निजी काम के लिए उनको उपयोग किया जाता है और उन पर जो है मालिकाना हक जताया जाता है।